और अनाउंसमेंट भी कर रहे थे एक बार, आपने इस यही क्लास से पहले अनाउंसमेंट है बोला जो था। कर दिए मैंने, ये अनाउंसमेंट कर दिए मैंने। I have announced everything, but so yesterday we were learning in housekeeping, these all organization को और deeply understand कर रहे थे, और we are understanding all housekeeping sections. Linen room discuss हो गया, नहीं हुआ था सर तो हैवी इक्विपमेंट तक हो गया था सर। heavy equipment store, हाँ heavy equipment store टेलर भी हो गया, फ्लोवर भी हो गया, भी हमने डिस्कस किया, पेंट्री भी हो गया, एंड ग्रीन हाउस फर्नीचर यार्ड भी किया, द फ्लोर लिनन रूम और भी किया, सर सब फ्लावर हो गए थे, हॉर्टिकल्चर भी सब हो गए ग्रीन थे। हाउस, हॉर्टिकल्चर इक्विपमेंट्स, ये सारा जो है हमने ये आपका एक टॉपिक है सेकेंड यूनिट का हाउसकीपिंग में, एक टॉपिक हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। यस सर। अभी डिपार्टमेंट्स की बात आएगी, उसमें डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कुछ डिपार्टमेंट हमारे सामने आएंगे और इसकी फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं। तो यहाँ पर हाउसकीपिंग की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास आती हैं, ठीक है। कल हमने पढ़ ली थी, एक बार और इसको देखते हैं कि व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हाउसकीपिंग, क्या करना होता है हाउसकीपिंग को। क्लीनिंग ऑफ द गेस्ट रूम की क्लीनिंग ऑफ द पब्लिक एरिया, जितने भी पब्लिक एरियाज हैं, पब्लिक एरिया डिवाइड होता है आपका फ्रंट ऑफ द हाउस और बैक ऑफ द हाउस में, लेकिन यहाँ पर पब्लिक एरिया कौन से होंगे, हाउस या बैक ऑफ द हाउस, फ्रंट ऑफ द हाउस वाले सर। फ्रंट ऑफ द हाउस, ध्यान रखना इसको, ठीक है। फ्रंट ऑफ द हाउस ही पब्लिक एरिया यानी कि हाउसकीपिंग में हमारे काउंट होंगे, राइट, ठीक। बैक ऑफ द हाउस के लिए पब्लिक एरिया मीन सर जहाँ पे गेस्ट आता जाता रहेगा, वो वाला माना जाएगा ना। बिल्कुल, वो पब्लिक एरिया। भाई बैक ऑफ द हाउस का जो एरिया है उसका क्लीनिंग मेंटेनेंस अलग तरह से होगा, ठीक है। वो एज ए हाउसकीपिंग मैनेजमेंट में नहीं आएगा, हाउसकीपिंग मैनेजमेंट में वही आएगा जहाँ पर गेस्ट का इंटरेक्शन होता है, ठीक। गेस्ट ऑफिस से होता है, रिसेप्शन से होता है, पार्किंग से होता है, फिर वो उसका क्या कहते हैं लॉबी से होता है, फिर वो बिजनेस सेंटर में जाना है जहाँ मीटिंग हो रही है वहाँ होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट में होता है, कॉरिडोर में जाता है वहाँ होता है, स्टेयर पे जाता है वहाँ होता है, लिफ्ट में होता है, वो जगह है, ठीक है। अपने रूम में है तो जहाँ जहाँ इंटरेक्शन है वहाँ पब्लिक एरियाज और गेस्ट रूम, इन दो जगह हाउसकीपिंग का काम रहता है, ठीक। यस सर। देन द अपकीप एंड द एक्सचेंज ऑफ लिनिन एंड यूनिफॉर्म। एक्सचेंज ऑफ यूनिफॉर्म ये तो समझ में आ गया कि लिनिन और यूनिफॉर्म एक्सचेंज करना है, ठीक। डेली स्टाफ को अपना यूनिफॉर्म बदलना होता है, और बदलेगा तो उसके जो सॉइल्ड लिनिन है, जो उसके खराब हो गए कपड़े गंदे हो गए हैं, उसको फिर फ्रेश से एक्सचेंज करने का काम। कहाँ से एक्सचेंज होगा, वो लॉन्ड्री से, ठीक है, लॉन्ड्री और लिनिन रूम से। उसी तरह से लिनिन, किसी भी गेस्ट रूम से निकला हुआ लिनिन डेली बेसिस पर लॉन्ड्री से एक्सचेंज होगा। उसका अपकीप का क्या मतलब है, तो लिनिन यूनिफॉर्म को अपकीप करके रखना, यस, मेंटेन करना। क्या करना, मेंटेन करके रखना, और मतलब चेंज करना, उसको डेली एक्सचेंज करना। इसको कर लिया, एक्सचेंज हो चुका है। अपकीप मतलब साफ रखना सर, साफ रखना। मेंटेन कैसे मेंटेन होगा बताओ, बाकी बच्चे भी बोला करें, नहीं तो मैं उनकी जो बोलेंगे उनकी एब्सेंट लगा दूंगा, ध्यान रखना, जिनकी आवाज नहीं आएगी। ये सब 2-3 बच्चे हो ना क्लास में, इतने सारे बच्चे, नहीं तो मैं रूम को मेंटेन करके, हाँ क्या रूम को मेंटेन करके रखना सर, रूम को मेंटेन करके रखना, क्लीनिंग ड्रेस है यहाँ, रूम नहीं है। लेनिन, वी आर टॉकिंग फॉर लेनिन। सर जो यूनिफॉर्म है वो आयरनिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्ली मेंटेन होनी सर आयरनिंग, मतलब सर आयरनिंग होनी चाहिए ड्रेस पे। चाहिए आयरन से, बिल्कुल, ये एक अपकीप में आ गया। आयरन की क्यों जरूरत पड़ रही है लेनिन को, क्योंकि हमें अट्रैक्ट करना है ना,
गेस्ट को, तो हमारी ड्रेस यूनिफॉर्म, अगर हम यूनिफॉर्म अगर वेल ड्रेस्ड होगी तभी तो वो अट्रैक्ट होगा। मतलब अगर डर्टी यूनिफॉर्म है या फिर थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, सुखड़ी हुई है यूनिफॉर्म, क्रीज है उस पे, तो कैसे कोई अट्रैक्ट होगा और इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा। इम्प्रेशन, अच्छा यहाँ इम्प्रेशन की बात होगी, लेकिन यहाँ पर अपकीप का मतलब इम्प्रेशन से नहीं है। ओके सर। क्लीनलीनेस हाँ, तभी उसको अपकीप का संभाल कर मतलब रखना सर आपकी। वो अच्छी बात है कि अपकीप रहेगा तो वो अच्छा लगेगा, किसी को भी अच्छा लगेगा, ठीक है, गेस्ट को तो अच्छा लगना ही लगना है, ठीक। अगर एस्थेटिक वर्ड जुड़ा हुआ है तो हम इम्प्रेशन की बात कर सकते हैं कि अच्छा इम्प्रेशन जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ अपकीप की बात हो रही है, एस्थेटिक अपकीप पूरा संभाल कर नहीं रखना आ सर रहा। उसको। मेंटेनेंस करके रखना, लिनिन रूम में मेंटेन करके रखना, लिनिन हाँ रूम सर, में संभाल के। गंदे कपड़े स्टोर ना करना, उनको सही से जल्दी, मतलब एक टाइम पीरियड है उसी में उसको लॉन्ड्री से एक्सचेंज करना, वाइल्ड उनको देना लॉन्ड्री को, लॉन्ड्री से जो है फ्रेश लेना और उसको स्टोर करना, ठीक है, उसको स्टोर करना। नया कोई लिनन आया है उसको स्टोर करना, प्रॉपर स्टोर करना, वहां पर किसी भी तरह का वो खराब ना हो जाए, तो स्टोरेज पे भी ध्यान देना, ठीक है ना। और जो स्टोरेज है, स्टोर है, उसकी समय समय पर क्या कहते हैं उसको, वो होना उसका, इन्वेंट्री। नहीं इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री भी होना, बिल्कुल इन्वेंट्री भी होना, और पेस्ट कंट्रोल होना। हाँ, पेस्ट पेस्ट कंट्रोल, कीड़े वगैरह नहीं आएंगे सर उससे। क्लीनिंग हाँ, क्योंकि चूहे हो क्लीनिंग गए, के लिए। कॉकरोच हो चूहे गए, वगैरह काटेंगे सर बिल्कुल। ड्रेस तो को ही। अगर हाँ, वही। ये सब ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि वो खराब हो जाएगा, और खराब जो है फिर होटल में वो अच्छा। चलेगा नहीं, और खराब हो गया होटल में चलेगा नहीं तो फिर होटल के लिए रेवेन्यू लॉस है। क्या है ये? रेवेन्यू लॉस। अपकीप का सीधे रिलेशन रेवेन्यू से है। ये एक इन्वेस्टमेंट है होटल का, होटल इन्वेस्ट कर रहा है इन सब चीजों में, ठीक है ना, लिनिन में, यूनिफॉर्म में और भी इक्विपमेंट्स में। अगर ये अपकीप या सही से मेंटेन नहीं रखे गए तो रोज रोज नया चादर थोड़ा लेके आएगा होटल, रोज नया चादर लेके आएगा नहीं, उसने लॉन्ड्री इसीलिए रखा है ना कि स्पॉइल्ड वाला, गंदे वाले कपड़े ज्यादा दिन तक नहीं रखने हैं, जल्दी धुल से जाए। लॉन्ड्री के लिए जाने चाहिए, रोज लॉन्ड्री के लिए जाना चाहिए, रोज फ्रेश होना चाहिए, रोज आयरन होना चाहिए, आयरन से वो और अच्छी तरह लंबे चलेंगे, ठीक है, धुलेगा रोज, रोज आयरन होगा, सही तरह से रखा जाएगा संभाल के सेल्स में, स्टोर में, लिनिन स्टोर में, और जरूरत पड़ने पर वो रूम्स में ट्रांसफर होता रहेगा, फ्लोर्स पर। तो अगर उसका ये प्रॉपर मेंटेनेंस चलेगा, ये अपकीप चलेगा, तो जो है इसको कहा जाएगा कि हाँ होटल, सॉरी ये एक अपकीप है दरअसल, दिस इज अपकीप। समझ में आया अपकीप का मतलब? यस सर। अब आप खुद देखोगे घर में अगर कोई आपका कपड़ा गंदा पड़ा हुआ है, बहुत दिनों का धुला नहीं है, तो गंदे कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनकी लाइफ जो है शॉर्ट हो जाती है। और आप समय समय पर कपड़े धोते रहते हैं, बदलते रहते हैं, धोते रहते हैं, आयरन रखते हैं, तो उसकी लाइफ ज्यादा लंबी चलती है। चलती नहीं चलती है? कपड़े में अगर डर्ट लग गया, में भी अच्छा लगता है। गंदे कपड़े में डर्ट, गंदे कपड़े हो गए, फिर उसमें और डर्ट लग गया, फिर उसमें और जो है क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पैदा हो जाएंगे, वो उसको खाते रहेंगे, ठीक है, कपड़ा खराब नहीं होगा, खराब हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। इसलिए बाजार से Yes, sir. अलमारी भी खरीद के लाते हैं, अलमारियों में अपने कपड़ों को ढंग से संभाल के रखते हैं, ठीक है, और सूट केसेस होते हैं उसमें संभाल के रखते हैं, क्यों करते हैं? और उसको सूट केस में भी रखना है या फिर बक्से में रखना है, अलमीरा में रखना है, तो उसको ऐसे ही रखते हैं किसी पॉलिथीन में, उसको ढंग से जैसे कि सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, सर्दियों के कपड़ों को हम किस में रखते हैं, ऐसे थोड़ी ना रखते नहीं, सर्दियों के वजह से बहुत अभी रखे जाते हैं। हैं। किसकी आवाज? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बीच में बच्चे बहुत आ रहा है। सर हमारा वेबिनार है, वो टाइमिंग आ गई है, न्यू टाइमिंग 10:45। 45 आज का कहा था वो तो सर ने बाद में कर दिया था ना। नहीं वो आज ही मैसेज आया ग्रुप में। बर्ड का चल रहा है क्या? बर्ड वाला चल रहा है। कितने बजे से? बर्ड अकेडमी की क्लास है। तुम लोगों का एक हमारा भी सेशन होगा ना, उसके लिए क्या नाम है, तुम्हारे रिपोर्ट कैसे बनानी है? सर वो सर ने बोला था कि शाम को टाइमिंग बता दीजिए। वो कल होगी, आज नहीं होगी, वो आज की कैंसिल होगी, है ना? यस Yes, कल sir. डिस्कस की थी आज के लिए, लेकिन फिर पता चला कि आप लोगों की ये है तो
कैंसिल कर दी थी, कल हो गया वो। ठीक है, तो कल करेंगे, कल बताएंगे कि कैसे रिपोर्ट बनानी होगी। तो यहाँ अपकीप समझ में आ गया ना? अपकीप का मतलब बस इतना, the maintenance of external landscape and gardens as well as internal flower arrangements. Maintenance of external landscape. हम बंदे तो भैया सारे तारे कौन बोल रहा है ये? इसकी आवाज आ रही है? ये म्यूट करो। कहाँ से होगा म्यूट? म्यूट हो गया, सॉरी। वो कौन की आ रही थी? म्यूट का मेरे पास ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है सबको म्यूट करने का? साइड में आएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई ना? मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल लैंडस्केप, जितना भी बाहरी लैंडस्केप का एरिया है, ठीक है, होटल के बाहर का, उसको मेंटेन करके रखना, गार्डन को मेंटेन करके रखना, इंटरनल फ्लावर अरेंजमेंट कि जहाँ जहाँ पर फ्लावर बास में जरूरत है उनको मेंटेन करना, ठीक है ना, गमले लगे मेंटेन करना, पोर्टली को मेंटेन करना। हाँ सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। तो आ रही है? स्लो सर, बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। चेक करो अपना माइक वगैरह चेक करो। द मैनेजमेंट ऑफ द लॉन्ड्री का मैनेजमेंट, लॉन्ड्री अपना लॉन्ड्री मैनेज करेगा, और कम्युनिकेशन थ्रू द कंट्रोल डेस्क, और सभी हाउसकीपिंग सेक्शन का कंट्रोल डेस्क पर कम्युनिकेशन, सारा कम्युनिकेशन कंट्रोल डेस्क से होगा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हाउसकीपिंग की है, और जो हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से भी समझी थी। अब हमारे पास एक एक करके सभी जो ये हैं, क्या नाम है, जितने भी ये पोजीशंस हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो हाउसकीपिंग में सबसे टॉप पोजीशन है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की। हाउसकीपर। हाँ, अब इसके बाद यहाँ बुक में हमारे को नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि ये ऑनलाइन बुक है, फ्री नहीं है। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप इसको परचेज कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें सारा कुछ सही से दिया हुआ है, और अदरवाइज के लिए कुछ और हमें अलग से सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि तो अभी हम वैसे डिस्कस करते हैं। बताइए कि सर हमारा बर्ड एकेडमी वाला स्टार्ट हो गया है। हाँ जी सर, बर्ड एकेडमी का टाइम हो गया कुछ है। का है? हाँ जी सर, 10:45 का टाइम है। 46 हो गए। चलो ठीक है, फिर आज यहीं ड्रॉप कर देते हैं, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ऑल गुड, थैंक यू सर। ठीक है। सर